हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी क्या होती है, सेट क्या होता है। सेट किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। जैसे वावल से लेते हैं हम, सेट को हम नाम देते हैं एस, और इसमें हमें बोल दिया कि कोई सेट है हमारे पास वावल्स का, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। हमें पता है कि वावल्स इतने ही होते हैं। अगर हमें कोई बोले कि वावल्स का सेट है तो हमें पता है यही है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सेट नहीं आएगा। जैसे कोई बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो हमें पता है उसमें क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो इसके अंदर, सेट के अंदर ये जो एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ सेट। ये होते हैं हमारे मेंबर ऑफ सेट। जैसे हमें पता है ए एस के अंदर है, इस सेट के अंदर है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं ए बिलोंग्स टू एस, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू एस। ये इसके अंदर लाइज करता है। अगर माना इसमें कोई भी सेट नहीं है, जैसे एम है, तो एम डजंट बिलोंग्स टू एस। एम इस सेट, इसका मतलब ये है कि जो एम है ये सेट एस का मेंबर नहीं है। ओके। जो मोस्टली हम जो सेट होते हैं उनको कैपिटल नंबर से डिनोट करते हैं, और जो इसके अंदर के मेंबर होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें छोटे फॉर्म में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट क्या होती हैं? प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। जो हमारे प्रॉपर सबसेट है वो क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने देखा था, जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी। जैसे हमने कोई भी सेट ले लिया है ए, ये ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी and B contains at least one element which doesn't belongs to A। आप समझ रही हैं? मतलब A अगर हमारे पास कोई सेट है, B हमने सेट लिया है, जैसे 1 2 3 4, ये हमारा एलिमेंट है। जो A के हैं, A के हर एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। A के हर एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, लेकिन A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू बी। बी के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो, तो वो जो ए है वो प्रॉपर सबसेट बनता है बी का। हमें सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, और प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से बताती हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ए जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच डजंट बिलोंग्स टू ए। ए सबसेट होता है बी का, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, देन वी कैन से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हम समझ चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो होते हैं जो हमारे, जिसमें एलिमेंट्स आर लिमिटेड होते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे हमने लिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा फाइनाइट सेट है। बी लिया, ये 1 2, ये हमारा फाइनाइट सेट है, इसी हमारा फाइनाइट सेट है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो इनफाइनाइट सेट है वो क्या होता है? जो इनफाइनाइट सेट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट होंगे या फिर जो मेंबर ऑफ सेट होंगे, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं या फिर नेचुरल नंबर्स हैं या फिर जो रेशनल नंबर्स हैं, ये सारे हमारे क्या होंगे? ये हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे। ये था हमारा इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट। इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होती हैं? इक्वलिटी ऑफ सेट, ये हमारा क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ सेट। इक्वलिटी ऑफ सेट का मतलब है कोई भी दो सेट हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट का मतलब है कोई भी दो सेट हैं और वो इक्वल हैं,
तो उसको हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू बी। A इज़ इक्वल टू बी, कोई भी दो सेट हैं वो इक्वल कब होंगे? जब A इज़ इक्वल टू बी मतलब इसके A का हर एलिमेंट B में लाइज करे और B का हर एलिमेंट A के अंदर लाइज करे। Every element of A belongs to B and every element of B belongs to A, that is A is equal to B, ये होंगे। और इसमें जो A है वो सबसेट होता है B का और जो B है वो सबसेट होता है A का, इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। इनके हर एलिमेंट, हर चीज़ इनकी इक्वल होती है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होता है? हम कोई भी एक ऐसा सेट लेते हैं, हम कोई भी एक ऐसा सेट कंसीडर करते हैं जिस जो अदर जितने भी हमने सेट लिए हैं उन सब वो सब उसके सब सेट बने। इसको हम कैपिटल यू या कैपिटल एक्स से भी डिफाइन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे हमने यू लिया है, ये हमने लिया है हमारा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हमने ए लिया है 1 2, ये ए है, ये सब सेट है इसका। हमने अदर बी सेट कंसीडर किया, ये था हमारा 4 5 6, बी भी सब सेट है यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल सेट का। ये यूनिवर्सल सेट होता है जो हम कोई भी एक बिग वो सेट कंसीडर करते हैं और जो अदर हमारे सेट होते हैं वो सब उसके सब सेट होते हैं। अब बात है नल सेट की। नल सेट क्या होता है? नल सेट वो सेट है जो नल होता है, मतलब कि बिल्कुल खाली सेट होता है, इसके अंदर कुछ भी लाइज नहीं करता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कुछ भी एलिमेंट नहीं होता। इसे हम डिनोट करते हैं फाई से या फिर सिंपल ऐसे सेट का ये सिंबल कर दो। इनका मतलब है कि ये सेट हमारा नल है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो पॉइंट्स, जिसके अंदर कोई भी पॉइंट कंसिस्ट नहीं करते, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये हमारा एम्प्टी सेट भी है और नल सेट भी है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट का मेंबर नहीं होता, ये खाली होता है और इसको बोलते हैं फाई। इसे हम फाई और इस खाली इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। फिर होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट का मतलब है कि सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लाई करेगा। जैसे a इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा सिंगलटन सेट है। इसके अंदर एक एलिमेंट है जो लाइज करता है, तो ये एक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ सेट ए, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है, ये भी हमारा सिंगलटन सेट है। जिसके अंदर मेंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 होगा वो हमारा सिंगलटन सेट होगा। अब हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड पावर सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। हमने कोई भी सेट एक सेट एक्स ले लिया, इसका मतलब है हमने कोई भी एक सेट एक्स ले लिया और उसके हम जितने भी सब सेट बना सकते हैं उन सब को काउंट करके एक सेट में डालना हमारा पावर सेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे हमने सेट लिया एक्स, इसमें हमारे एलिमेंट हैं 2 और 3, इसमें हमारे 2 एलिमेंट हैं। मेंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 2। तो इसको हम जब इसका पावर सेट बनाएंगे तो इसके जितने भी सब सेट बन सकते हैं, जितनी भी इनकी पॉसिबिलिटी है, हम उनको लिखेंगे। किसी भी सेट का जो फाई होता है वो उसका ऑलवेज मेंबर होता है, चाहे वो लिखा हो या ना लिखा हो, वो उसका ऑलवेज मेंबर होता है। तो इसमें एक फाई हमारा सबसेट बन सकता है, एक 2 हमारा सबसेट बन सकता है, एक 3 है वो हमारा सेट बना सकते हैं हम इसमें से, और एक इन दोनों को साथ में। ये हमारे इसके सेट, ये हम इसके जो पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस सेट के, ये वो हैं। और इसको हम जब एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारा पावर सेट हो जाता है। पावर सेट ऑफ एक्स। जैसे एक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है 1, सिंगलटन है हमारा ये
तो इसके पॉसिबल पावर सेट इतने बन सकते हैं। इसके पॉसिबल, इसमें फाई है, अभी मैंने आपको बताया था फाई है जो वो हर सेट में लाइज करता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। फाई हर सेट का सबसेट होता है, फाई और 1। इसके हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 पावर सेट बनेंगे। ये था हमारा पावर सेट। अब इसके रिगार्डिंग पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी सेट देख के कि बताओ इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे पास जो ये सेट था इसके अंदर एलिमेंट थे 2, एक और 2, इसमें सिर्फ 2 मेंबर ऑफ एलिमेंट थे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि हमारे जो पावर सेट, इस सेट के एलिमेंट कितने बनेंगे, पावर सेट के में कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो हमारा आ गया ऐसे। जब हमारे सेट में एलिमेंट 1 था तो पावर सेट में कितने मेंबर आए, 2। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका होता है कि हमें अगर मतलब मान लो कोई भी एक एक्स ले लिया और इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि हम इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आता है 2 की पावर n। जितने एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में लिख दो, वो हमारा पावर सेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा x के अंदर 1 एलिमेंट था तो इसके ये बने 2। ऐसे ही हम इसमें यूज़ करते हैं कि हमारे n की जगह पे हम 1 लेते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको सेटिस्फाई करते हैं 1 तो 2। आपने देखा यहाँ पे 2 एलिमेंट, तो 2 पावर ऑफ सेट बन गए। यहाँ पे हमने 2 नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट लिया था तो 2 की यहाँ पे देखते हैं n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 पावर सेट ऑफ x, यानी इसका मतलब पावर सेट कितने बनेंगे 4, 1 2 3 4। ऐसे ही हम चलते जाएंगे जितने हमारे एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट का सेट होगा हम उसको 2 की पावर में लिख देंगे तो हमारे पास पावर ऑफ सेट x आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऊपर मतलब ऑपरेशन, हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ। यूनियन, ये है ए, ये है बी। यूनियन में ये हिस्सा, ये पार्ट और इन दोनों का कॉमन पार्ट, ये होता है यूनियन। ए यूनियन बी, अगर हम ए यूनियन बी लिखते हैं, लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए है हमारा 1 2, बी है हमारा 3 4। देन हमारी जो ए यूनियन बी होगी वो होगी 1 2 3 4। ये होता है यूनियन। ए यूनियन बी इनका दोनों का पार्ट होता है। इसी तरह होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए बी, वो एलिमेंट जो ए में और बी में का जो ये बड़ा हिस्सा होता है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन भी गुणा करता है। जैसे ए हमने लिया 1 2 3 4, बी का है 2 3 4। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसका मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 इसमें है। तो और एक एलिमेंट ए में 1 भी है लेकिन 1 नहीं आएगा, 2 3 4। ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। ऐसे ही होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट इसको हम ऐसे ए माइनस बी या बी माइनस ए, इन सिंबल्स से डिनोट करते हैं। जैसे सेट ए है बी है तो इसका मतलब है ए सेट में से बी को माइनस कर देना या बी सेट में से ए को लेस कर देना। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। ये है ए, ये है बी, और जो ये पार्ट होगा ये हमारा होगा ए माइनस बी। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के उन सभी एलिमेंटों का कलेक्शन जो बी के अंदर लाइज ना करें।
वो होता है हमारा a माइनस बी। ऐसे ही अगर हमें देखना है b माइनस ए क्या होता है, जैसे तो ये हम इसको बता दें b, ये है a, तो b के वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो a के अंदर लाइज ना करे वो होता है हमारा b माइनस ए। सिर्फ b के वो एलिमेंट आएंगे जो a से मैच ना करते हैं बिल्कुल भी। एक छोटा सा रिजल्ट होता है, मतलब नोट डाल लें, जो फाई होता है फाई सब का एलिमेंट होता है, फाई हर सेट का एलिमेंट होता है। फाई को हम किसी सेट के अंदर लिखें या ना लिखें, वो उसके अंदर ऑलवेज उसका सबसेट होता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इन सिंबल्स से डिनोट करते हैं। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर हम यूनिवर्सल जो हमने पीछे देखा था यूनिवर्सल सेट होता है उसके हिसाब से करें, तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट बचता है। ए का कॉम्प्लीमेंट है जिसके ऊपर भी हम नहीं लगा दिया, इसका मतलब है उसको छोड़ के, उसको लेस करके जो बचता है वही हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। उसको छोड़ के जो बचता है वही हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे हम यूनिवर्सल से समझ सकते हैं। जैसे ये वेन डायग्राम है, ये कोई भी ए है, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी बताया, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़कर सभी, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर सभी। तो यूनिवर्सल, ये हमारा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सेट है, तो ये उसका एक सब सेट है ए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, यूनिवर्सल में से ए को लेस कर देंगे तो जो ये पार्ट हमारा बच जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, ए को लेस करके। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो यूनिवर्सल है वो है 1 2 3 4 5। जो सेट ए है वो है हमारा 1 2 3। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या फिर हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़कर जो भी यूनिवर्सल में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सभी हमारे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। 1 2 3 है इसमें 1 2 3 है, तो जो 4 और 5 है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वीडियो में आगे और सेट्स की जानकारी। नहीं, थैंक यू।